सत साहेब, जैसे हम महाराज गरीबदास जी के सुमरन के अंग की व्याख्या कर रहे थे, तो हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, सब में अलग अलग विषयों की व्याख्या की गई है। इसी कड़ी में महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की ये अनमोल वाणी चल रही। इस वाणी का एक अंग विषय शुरू करते हैं, फिर दूसरा शुरू करते हैं, ऐसे चलता है। तो भक्ति मार्ग में सत महापुरुष हम अज्ञानियों को परमात्मा से जोड़ते हैं, इसलिए उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस सतगुरु की महिमा अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। परिभाषा नहीं हो सकती उस ईश्वर की। अगर कोई कहे उस ईश्वर की परिभाषा हो सकती है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि परिभाषा होती है दो चार शब्दों में किसी चीज को पूरे नियमों से बांध देना, जबकि भक्ति मार्ग में व्याख्या करी जा सकती है, परिभाषा नहीं, जिसमें अलग अलग उपमा, उदाहरण, प्रमाणों को विस्तार से व्याख्या करी जाएगी। यह थोड़ी है कि आप उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, अथाह समुद्र जो है, हर एक कण में जो विद्यमान है, उसको कोई एक जन दो शब्दों में बांध सकते हो? यह संभव ही नहीं है। तो महाराज ने सुमरन के अंग में अपनी अनमोल वाणी कही। अगर हम सुमरन का वैसे अर्थ करें तो नॉर्मली हम लेते हैं कि वह परमात्मा के सत मंत्रों का जाप से लेते हैं। जो हम मंत्र जाप करते हैं तो उसको हम आमतौर पर सुमरन कहते हैं। भजन ध्यान करने को हम सुमरन कहते हैं। बाकी जब महाराज गरीबदास जी की वाणी हम विस्तार से पढ़ते हैं तो इस वाणी में सुमरन का अर्थ जो है अलग है। ज्ञानी के लिए ज्ञान की दृष्टि से अर्थ है। फिर महाराज ने ध्यान के लिए अलग वाणी इसी में बोली है, भक्तों के लिए अलग बोला है। इस यात्रा की मंजिल क्या है, उस सब की व्याख्या करी है। इसलिए सभी के लिए महाराज ने इस वाणी में अपने अनमोल वचन बोले हैं। तो आज की हम जो शुरू कर रहे हैं वो शब्द है, गरीब अष्ट कमल दल राम है, बाहर भीतर राम, पिंड भरमंड में राम है, सकल ठोर सब ठाम। तो महाराज गरीबदास जी की अपनी वाणी में फरमान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वाणी चलेगी आगे 5-7 कड़ियों में, तो उनमें एक कमलों का संक्षेप वर्णन कर रहे हैं, सार संदेश दे रहे हैं कि तुम कमलों के झगड़ों में मत पड़ो। जो कुंडली है, जो चक्कर है, उनके झगड़े में मत पड़ो। क्योंकि कोई बोलते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्कर है, 7 कमल है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 9 है। ऐसे ही महाराज गरीबदास जी के समय में जब एक भगत आया योगी, वो आगे हम पूरी विस्तार से वो वाणी लेंगे, ज्ञान तिलक में आता है। तो उसमें उसने पूछा कि स्वामी इस महल में कितने कमल है? तो महाराज ने उसे कहा 360 है। तो देख लो, ये जो है सामने वाले की अवस्था के अनुसार से उसका कुछ ना कुछ विचार किया जाता है। तो महाराज कहते हैं तुम इस झगड़े में मत पड़ो कि 7 है, 8 है कि 9 है। फिर महाराज इसका रास्ता क्या बताते हैं, वो हमें जो हमें संदेश देना चाहते हैं, हमें उसको पकड़ना है। महाराज जी फरमा रहे हैं कि सभी कमलों में वह परमेश्वर आप ही है। चाहे 2 कमल है, चाहे 10 है, सब में वो परमात्मा की ही शक्ति है ना। तो तुम बस उसका ध्यान करो, उसका नाम सिमरन करो,
परमात्मा को समर्पित हो जाओ, परमात्मा से प्रेम करो, और ये जो गिनती मिनती है तुम इसमें मत पड़ो। फिर महाराज कहते हैं कि असल अगर हम विचार करें कमल होते हैं, कमल होते क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। झगड़ा तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि असल ये खजाना है क्या, असल में कमल होते क्या है। थोड़ा सा संक्षेप में लेंगे, आगे जब विस्तार से वाणी आएगी तब इस पे विचार करेंगे। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के कुछ पुंज होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट एनर्जी सेंटर कहते हैं। संतों ने इनको कमल बोला है, साइंस इनको एनर्जी सेंटर बोलती है। ठीक है, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने इनको ग्रंथि बोला है। ये ऊर्जा के पुंज शरीर के अलग अलग जगह होते हैं और सारी ऊर्जा शक्ति उस कुल मालक की है। अगर ऊर्जा है सारी, सारे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है सभी उस मालक की ही है, उससे अलग तो नहीं है ना। तो सब कमलों में वही विराजमान हुआ। फिर कमलों का एक और रहस्य यह है कि हम जैसे मंत्र का शब्द को हम मंत्र को हम शब्द ब्रह्म बोलते हैं, हम मंत्र वाली वीडियो में मंत्र का विस्तार किया था, आपको पता ही है। तो मंत्र को हम शब्द ब्रह्म बोलते हैं, भाव शब्द और ध्वनियों के जोड़। वैसे ही कमलों में उस शब्द ब्रह्म की सुगंध होती है और अलग अलग कमलों की सुगंध अलग अलग होती है। भाव हर कमल को प्रभावित करने वाले शब्द अलग हैं, मंत्र अलग हैं। जब इनका सिमरन किया जाता है तो जिस कमल का जो प्रभावित करने वाला शब्द है, मंत्र है, वो उसको ही ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे आप नहीं समझे तो आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे सर में दर्द हो रहा है, जहाँ पेट में दर्द है, जहाँ कहीं और दर्द हो रहा है, चोट लगी है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन दे देता है। तो हम जैसे ही वो गोली लेते हैं कुछ समय बाद हमें उस जगह आराम मिल जाता है। गोली तो हमने मुंह में ली ना, मुंह से खाई ना, पेट में गई ना, और दर्द अगर आपके सर में था तो वो कैसे ठीक हो गया। भाव कि वो गोली अंदर जाके खून के साथ में मिलके जहां उसको प्रॉब्लम थी वहीं पर पहुंच के उसको ठीक कर दिया। ऐसे ही जब हम मंत्र का ध्यान करते हैं, मंत्र का सिमरन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो जो जिस भी कमल का होगा जाप, जिस एनर्जी सेंटर को वो शब्द प्रभावित कर रहा होगा, जिस एनर्जी सेंटर को वाइब्रेट कर रहा होगा, तो वो वहीं पर जाके उसको एक्टिव कर देगा। तो ये है शब्दों का एक जो है मतलब सक्रिय रूप कर देते, एक्टिव कर देते हैं, चेतन होते हैं। जैसे जैसे ये कमल जो है एक्टिव होते हैं, चेतन होते जाते हैं, इनका प्रभाव साफ नजर आने लगता है। फिर जब ये थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इनमें सुगंध भी आने लगती है, इनका भी एक अलग प्रकाश आभा दिखाई देने लगती है। तो इसके विषय में हमारे सनातन मत के योगियों ने इस पर बड़े प्रयोग किए। इन कमलों का पूरा रहस्य जाना, इनको जाना समझा, इन पर योगिक क्रियाएं की, बहुत ज्यादा आसान रास्ता कर दिया। ये सारी योग मार्ग की बातें हैं, ये सिर्फ योगियों के साथ में, और जो अनुभव करना चाहता है, जो योग मार्ग में चलना चाहता है, उनके लिए है। उनसे इस विषय में विस्तार से चर्चा की जा सकती है, आम साधक के लिए नहीं। तो आम साधक के लिए महाराज कहते हैं कि भक्ति प्रवृत्ति वाले के लिए को महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि सबसे राम है, सब में राम है।
भक्ति प्रवृत्ति के लिए तो दूसरा कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, हर एक में उसको राम ही नजर आना चाहिए। ऐसा जानकर भक्ति मार्ग के इनसे आगे निकल जाना चाहिए, महाराज फरमान कर रहे हैं। हाँ, एक बात और कि हमारे सनातन मत में अलग अलग देवताओं के फूल, मनपसंद जो फूल है चढ़ाए जाते जो हैं वो अलग अलग है, और अलग अलग पूजा अर्चना, अलग अलग सुगंधी वाली चीजों की अलग अलग जगह पर तो होती है। तो हमारे महापुरुषों ने जैसे कमलों को जागृत किया, ये आपको सारी बातें अनुभव करेंगे तभी मेरी बात समझ में आएगी। जागृत किया, उनमें ऊर्जा शक्ति को जगाया, तो उसकी सुगंध को जाना, तो बाहर भी वैसी सुगंध वाले फूल खोजे गए, जैसे अंदर की सुगंध आ रही है वैसी बाहर। फिर क्या है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो जैसे हम मंदिर में गूगल धूप या कपूर जलाते हैं, मस्जिदों में लोबान जलाया जाता होगा, शायद ऐसा सुना है। तो लोबान की जो सुगंध है वो हम जो साधक है अल्लाह अकबर के अंदर धुन करता है, जो अंदर एनर्जी सेंटर होता है वहां से जो आती है उससे मिलती जुलती है। ऐसे ही कपूर की और गूगल की धूप है, वो जब हम अपने सर्कलों पर चलते हैं उस समय जो महक आती है वो गूगल और कपूर की महक से मिलती जुलती है। इससे इनका पूरा साइंस है, पूरा प्रयोग है। और इस विषय में बात हम जो योग मत में लगे हैं उनके साथ में विस्तार से कभी करेंगे। तो महाराज गरीबदास जी की वाणी पे आते हैं। तो महाराज गरीबदास जी फरमा रहे हैं, गरीब अष्ट कमल दल राम है, बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मंड में राम है, सकल ठोर सब ठाम। महाराज जी फरमा रहे हैं कि सभी कमलों में उस कुल मालिक राम ही है, राम का ही निवास है। अंदर और बाहर सभी जगह वह परमात्मा ही है। पिंड ये शरीर है में है, और ब्रह्मांड में, पिंड शरीर में भी वही राम है, ब्रह्मांड में भी वही राम है। पिंडे सोई ब्रह्मंडे, सब जगह वही परमात्मा है। उस परमात्मा के बिना, उस राम के बिना, उस सतगुरु के बिना, उस बंदी छोड़ के बिना संसार में, ब्रह्मांड में कण भी ऐसा नहीं है जहां वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब सकल व्यापी सुन में, मन पवना गहराख है, रोम रोम धुन होत है, सतगुरु बोले साख। कि महाराज फरमा रहे हैं कि जितनी भी सुन है, महाराज गरीबदास जी आगे सुन पर वाणी भी बोलेंगे। तो महाराज ने मूलतः 7 सुनों का आगे जिक्र किया है। जहां भाव वो सुन जहां कुछ भी नहीं है, वहां भी परमेश्वर तो है ना, वो सतगुरु तो है ना, वो मालक तो है ना। मन पवना गहरा, मन की जहां तक दौड़ है, जहां तक पवन है, इन सब के ऊपर वो परमात्मा है। इनको सबको कंट्रोल करने वाला ये जिसके दायरे में है, जिसके कंट्रोल में है, वो मालक है। उस कण कण में जो मधुर धुन हो रही है उसको सुन। महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि जब तक तेरा मन कंट्रोल में ना आए और पवन श्वास पर तेरी पकड़ ना आ जाए, तब तक रोम रोम में जो धुन हो रही है उसको नहीं जान सकता। ये योग समाधि की बातें हैं। जैसे महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि 4 युगन की बंदगी एक पलक परवान।
महाराज कहते हैं सुरत नृत मन पवन को। महाराज कहते हैं कि अगर तू ध्यान में जा रहा है तो हर तेरे कण में, रोम रोम में वो अवस्था आनी चाहिए। पर तेरे रोम रोम में वो अवस्था आएगी कैसे? वो महाराज कहते हैं कि जब तू निरंतर ध्यान करेगा, निरंतर ध्यान करेगा। तो हम पीछे मंत्र में आपसे पूरी विस्तार से इस बात में बात करी है कि हमारे शरीर के जो सेल मर रहे हैं और जो नए पैदा हो रहे हैं, उन पर भक्ति चार्ज हावी होगा और उस चार्ज के बल से, उसके प्रभाव से होली 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 5 से 7 सालों बाद हमारे शरीर के काफी सेल, 15-20% सेल भक्ति वाले हो जाएंगे। ऐसे ही एक समय आएगा जब हमारी पूरी बॉडी के जो सेल हैं वो भक्ति वाले हो जाएंगे। फिर हर एक रोम के अंदर से उस मालिक की तड़प की, उस मालिक के सुमरन की आवाज आएगी। ये योग समाधि में जो लगेगा, जो दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे लगाएगा, उसकी ये अवस्था बाद में आएगी। सिर्फ बातें कह करने से, बातों बनाने से कुछ नहीं होने वाला। महाराज कहते हैं कि सब में हर पल तेरे को राम ही नजर आना चाहिए, राम के सिवाय कुछ नजर नहीं आना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं गरीब मूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम है, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। ग्रीव कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल दल राम है, सुन बस्ती सब ठाम। तो महाराज ने यहाँ पे जो मूल कमल है उनका वर्णन किया है। तो महाराज जी जो हमारे शरीर के मेन मुख्य जो कमल है उसके विषय में बता रहे हैं कि मूल कमल जो गुद्दा स्थान के पास है, उसकी जो महाराज कहते हैं 4 पंखुड़ियां है, तो उसमें भगवान गणेश बोले हैं, पर वो भी तो महाराज का ही रूप है। फिर ऊपर, उसके ऊपर स्वाद कमल है, स्वाद चक्र है। फिर उसके ऊपर नाभि कमल है, नाभि जहाँ हमारी है, उसके ऊपर हृदय कमल है, उसके ऊपर कंठ कमल है, हमारे दोनों आंखों के ऊपर जो मस्तक है वहां पर त्रिकुटी कमल है, फिर ऊपर सहस्त्रहार कमल है। इनकी अलग अलग पंखुड़ियां हैं, किसी की 4 है, किसी की 6, किसी की 8 है, और जो है अलग अलग बोला गया है। और महाराज कहते हैं कि फरमा रहे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी के साथ हमने योग में देखा है, कुंडली फोटो में आपने देखा होगा भी, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ में चक्कर बने होते हैं। तो मूल कमल से चालू होके ऊपर सहस्त्रहार कमल के ऊपर तक जाता है। तो महाराज कहते हैं कि इन सब में वही राम ही तो निवास कर रहा है, सब में उसकी ही तो शक्ति है। चाहे इन कमलों के स्वामी अलग अलग देवता माने गए हैं, जैसे गणेश जी माने गए हैं, हृदय कमल के लिए भगवान शिव, माता पार्वती को माना गया है। महाराज कहते हैं अलग अलग तो माने गए हैं, पर इन सारे ही का स्वामी जो है, असल स्वामी जो है, वो तो उस एक ईश्वर ही है ना। सभी उस एक राम ही के रूप तो है ना। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, माता, ब्रह्मा, सब उस एक परमेश्वर का ही तो रूप है ना। उनको कहाँ से शक्ति मिलती है? वो उस परमेश्वर से ही तो मिलती है। और मेन मूल बात यह है कि अगर नाभि की ऊर्जा की अगर बात करें, तो ऊर्जा अगर नाभि के नीचे जाएगी तो संसार फैल जाएगा, संतानें पैदा हो जाएगी। और अगर ये ऊर्जा नाभि के ऊपर गई तो ज्ञान फैल जाएगा, अध्यात्म फैल जाएगा, योग की जो क्रियाएं हैं वो सफल हो जाएंगी। ये सारी जो वाणी है ये योग क्रिया पर बोली गई है।
तो अगर कोई योगी होगा, ध्यान में जिसने समाधि लगती होगी जिसकी, उससे इस विषय में और विस्तार से बात करेंगे। फिर महाराज कहते हैं, गरीब अचल अभंगी राम है, गलता ना दम लीन, सुरत नृत्य के अंतरे, बाजे अनहद बीन। महाराज जी फरमा रहे हैं कि वह परमेश्वर अचल अभंगी है, भाव सदा स्थायी शाश्वत और स्थिर रहने वाला है, कभी भी भंग होने वाला नहीं है। हर श्वास में उसका सिमरन करो, उसका भजन करो, मुंह से राम राम अगर बोल रहे हो तो महाराज कहते हैं मुंह से बोल रहे हो ना, मन से करो ऐसा भाव, सुरत नृत्य करके, सुरत नृत्य से सिमरन करो, एकाग्र होकर उस परमेश्वर का भजन करो। ऐसा ना हो कि हाथ में माला फिर रही है और जो हमारा ध्यान है वो बाहरी विषय में चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है, तो फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पूरी सुरत क्या है, नृत्य क्या है, ये मन क्या है, इस पवन को कैसे रोका जा सकता है, इस विषय में को पूरा विस्तार से गुरुजनों के पास जाकर समझो और फिर करो, तो उस अनहद नाद की जो हर कण में धुन हो रही है वो तुम्हें सुनाई देगी। तो उसके लिए अपने आप को पहले तैयार करो। सबसे बड़ी बात है कि सतगुरु के साथ लेकर इस यात्रा पे निकलो और जो ये वाद विवाद रूपी जो मन का जो कीड़ा है इसको बाहर निकाल के फेंक दो और इस मार्ग पे शुरू हो जाओ, चलो। जब चलोगे तो वो परमात्मा तुम्हारे अंग संग साथ होगा, क्योंकि हर जगह वो परमात्मा ही है। हर जगह कौन पहुंच सकता है? वो परमात्मा ही। महाराज कहते हैं हम नेड़े से नेड़े पाए, हर जगह वो है। इसलिए उस परमात्मा को पूर्ण समर्पित भाव से अगर हम चलें तभी कामयाब होंगे। साथ साहेब